एम फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज जो हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 68 दैट इज जो कि बेस्ड है बहुपद के ऊपर, और ये हमारी रिविजनरी वर्कशीट है। इसमें पहले 5 क्वेश्चन हमें एमसीक्यू दिए हुए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, y की घात 2 जमा 5x घटा 6 के गुणनखंड कीजिए। हमें ये समीकरण बहुपद दिया हुआ है, इसके हमें गुणनखंड करने। बेटा देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये है y की घात 2 जमा 5y घटा 6। अब 6 यहाँ पे लिखा हमने। 6 के जो गुणनखंड होते हैं एक तो होता है 3 गुणा में 2 और एक होता है 6 गुणा में 1। तो 3 गुणा 1 जो 2 है वो तो गुणनखंड तो बन रहा है, लेकिन जब हम उसमें जमा और घटा का निशान लगा के देख रहे हैं तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो गुणनखंड उठाएंगे वो है 6 गुणा 1। तो हमने यहाँ पे गुणनखंड लिख दिया 6y घटा y, क्योंकि 6 में से 1 गया तो 5y आया जमा का, और 6 एकम 6 होता है। अब हम इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन जब हमने निकाला तो क्या आया, ये y यहाँ से बाहर आ गया, अंदर हमारे पास 1y बचा जमा 6। अब यहाँ से हमने घटा 1 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास क्या हो गया, y जमा 6। अब हमारे दो गुणनखंड आ गए, y जमा 6 और दूसरा y घटा 1। हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आप गुणनखंड करें तो ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं हमेशा एक जैसे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला है यदि x घटा 2 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो px के सभी गुणनखंड लिखिए। अब हम क्या करेंगे, ये है जो बहुपद, इसमें हमें एक गुणनखंड दिया हुआ है जो कि x घटा 2 है, दूसरा हमें निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। हमने भाग जब किया तो x घटा 2 2x की घात घटा 3 घटा 3x की 2 घटा 17x जमा 30 आ गया। अब बेटा देखिए जब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे x घटा 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 2x की घात 3 आया, तो x घटा 2 को मैं किससे गुणा करूँ कि मेरा 2x की घात 3 आ जाए। तो गुणा करके मैंने इसको देखा 2x की घात 2, 2x की घात 2 से जब मैं इसको गुणा करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और x की घात आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर एक घात है इसकी, तो ये 2x की घात 3 आ गया। और जब इसको इससे गुणा करा तो 2 4 दूनी 4 और ये यहाँ पर 4x की घात 2। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2x की घात 3 और ऊपर मेरे पास आ गया 2x की 2। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो ये 0 हो गया, और फिर 4 में से 3 गया तो ये x की घात 2 आ गया। हमने ऊपर से उतारा 17x। अब हम इसको किससे गुणा करें कि हमारा क्या आ जाए, x की घात 2 आए। तो देखिए बेटा x घटा 2 को मैं किससे गुणा कर रही हूँ, x से, क्योंकि जब मैं x को x से गुणा करूँगी तो x की घात 2 आ जाएगा और ये घटा 2x आ गया। तो यहाँ पे x की घात 2 आ गया और साथ में ये घटा 2x आ गया। अब फिर हम वही करेंगे, घटा करेंगे, यहाँ से घटा करा तो ये कैंसिल हो गए आपस में, और यहाँ पे जमा का निशान लगा हुआ है तो जमा घटा घटा होती है। 17 में से 2 गए, हमारे पास आ गया 15। अब मैं इसको किससे गुणा करूँगी, देखिए 15 से। जब मैं x घटा 2 को किससे गुणा कर रही हूँ, 15 से। अब मैं x घटा 2 को किससे गुणा करूँगी बेटा, 15 से। जब मैंने इसको 15 से गुणा किया तो ये 15x आ गया और ये यहाँ पे 15 दूनी 30 आ गया। तो यहाँ पे मैंने 15x रख दिया और जमा 30। यहाँ पे मैंने ये अब क्या हो गए, यहाँ घटा का निशान लगा के ये आपस में कट गए तो 0, ये हमारा 0 आ गया। अब हमारा जो समीकरण बना है, बहुपद बना है, वो है 2x की घात 2 जमा x घटा 15। अब देखिए बेटा अब मुझे इसके दोबारा से गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखिए कैसे निकाला मैंने इसको। अब यहाँ इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं तो 15 दूनी 30 हो गया। तो ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए जिनको गुणा करने पर तो 30 आए और जमा और घटा करने पर 1 आए। तो कैसे निकलेगा, वो 6 पंजे 30 होता है। मुझे पता है जब मैं 6 को 5 से गुणा करती हूँ तो 30 आती है, और 6 में से 5 गया तो क्या आता है 1। तो मेरे जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो 6x और दूसरा 5x। तो मैंने 2x की 2 जमा 6x घटा 5x घटा 15 लिखा है। अब इन दोनों में से मैं क्या करूँगी, कॉमन निकालूंगी। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो कॉमन क्या आया इसमें, 2x, क्योंकि ये 2 से भाग हो रहा है। 2 एकम 2 होता है और 2 तियाँ 6, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। घटा 5 मैंने बाहर कॉमन लिया इस वाले उसमें, तो अंदर क्या बचा, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, तो मेरे पास अंदर बचा ये। अब मेरे जो गुणनखंड आए वो क्या है, एक तो 2x घटा 5 आ गया और तीसरा x जमा 3, और एक हमें दिया हुआ था x घटा 2। तो इसमें से हमारा जो उत्तर होगा वो ये तीसरा वाला होगा। इसमें हमें दिया हुआ है x घटा 2, 2x घटा 5 और x जमा 3।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसके गुणनखंड बताने हैं हमें। तो जब x की घात 4 दी होती है तो इसके हम गुणनखंड नहीं निकाल सकते। जब हमारे पास x की घात 2 होती है हम गुणनखंड उसी के निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको मान लिया y की घात 2, x की घात 4 को मान लिया क्या, y की घात 2 है। तो x की घात 4 की जगह क्या आ गया, y की घात 2 जमा 4, x की घात 2 की जगह y आ गया और जमा 3। अब फिर मुझे इसके गुणनखंड निकालने, ये मेरे पास 3 है और ये 4 है। तो गुणा, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको गुणा करके मेरा 3 आए और जमा और घटा करके 4 आए। तो बेटा 3 एकम 3 होता है और 3 को जब मैं 1 से गुणा करती हूँ तो क्या आता है, 4 आता है। तो ये मैंने गुणनखंड लिख लिया है यहाँ पे। अब मैं इसमें फिर कॉमन निकालूंगी। कॉमन क्या है बेटा, इसमें कॉमन है y, क्योंकि y दोनों में है, इसलिए मैंने उसको बाहर लिख लिया। और अंदर क्या बचा, 2y थे, एक बाहर लिख लिया, एक अंदर बचा। तो y और यहाँ से y बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। और इसमें क्या कॉमन है मेरे पास, इसमें सिर्फ 1 है, एक ही है कॉमन मेरे पास। और अंदर y जमा 3 बचा। तो मेरा जो उत्तर आया, गुणनखंड आए, वो आए y जमा 3, y जमा 1। लेकिन क्योंकि मैंने माना था इसलिए मेरा जो y है वो किसके बराबर हो गया, x की घात 2 के बराबर हो गया और ये 3 आ गया और यहाँ भी x की घात 2 जमा 1। तो बेटा मेरा जो उत्तर है वो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे हम, देखिए हमें दिया हुआ है, हमें एक बहुपद दिया हुआ है 7√2y की 2 घटा 10y घटा 4√2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए हमें गुणा जब हमने करी तो 7 गुणा में 2, 7 गुणा में 4 गुणा में √2 गुणा में √2। तो ये 7 चौक 28 होता है। जब रूट को रूट से गुणा करा तो ये रूट आपस में कट गए और 2 को 2 से गुणा करा तो कितना आ गया, 2, 28 दूनी 56। इसका मतलब अब हमें 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर तो 56 आए और जमा और घटा करने पर 10 आए। तो मुझे पता है कि 8 सते 56 होता है, तो इसलिए, लेकिन 8 सते 56 जब मैं करती हूँ तो 8 और 7 15 होता है और 8 में से 7 गए तो 1 होता है। तो ये हमारे फैक्टर्स नहीं हो सकते। हम दूसरा करके देखते हैं। 14 गुणा में 4, 14 चौक 56 होता है और 14 में से 4 गए तो 10 आता है। तो ये हमारे गुणनखंड हो सकते हैं। तो हमने गुणनखंड लिख दिया यहाँ पे 4y और यहाँ पर 14y। अब हमें वही करना होता है, कॉमन निकालते हैं हम हमेशा। इसमें तो हमें y ही कॉमन दिख रहा है इसलिए हमने यहाँ से y बाहर लिख लिया। तो अंदर हमारे पास बचा 7√2, यहाँ पर y आएगा जमा 4 और यहाँ पे हमने बाहर निकाला √2। तो √2 जब हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 7y और साथ में √2 भी आएगा। यहाँ पे हम √2 लिखेंगे और जमा 4। अब हमारे गुणनखंड क्या बने, एक गुणनखंड तो बन गया y घटा √2 और दूसरा बना 7√2 जमा 4। तो हम इसमें से ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा आएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। फर्स्ट वाले में तो जमा दिया हुआ, ये नहीं होगा। दूसरे वाले में y घटा 7√2 है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें जमा का निशान आ रहा है और 7y आ रहा है। चौथा यहाँ पर y आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें गुणनखंड निकालने को कहा है। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है a जमा 1 की घात 2। इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, x। जब मैं इसको मान लूँगी तो मेरा जो है ये पूरा बहुपद बन जाएगा, ठीक है, और इसको निकालना हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो ये a जमा 1 की जगह x आ गया और इस पर घात लगी है तो घात लग गई, यानी ये 2x की घात 2 हो गई घटा। अब हमें यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे 9x आ गया क्योंकि यहाँ पर a जमा 1 है जिसको मैंने x माना हुआ है और घटा 5। अब मेरे गुणनखंड बनेंगे। गुणनखंड कैसे बनते हैं, 5 दूनी 10 होता है तो 10। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर कितना आए, 10 आए और जमा या घटा करने पर हमारा 9 आए। तो बेटा मुझे पता है कि 10 एकम 10 होता है और 10 में से 1 गया तो वो 9 हो जाता है। तो हमारे गुणनखंड बन गए 2x की घात 2 घटा 10x जमा x घटा 5। इन दोनों में से कॉमन आया क्या, 2x। अंदर क्या बचा, x आया घटा 5। 2 पंजे 10 होता है क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमन क्या निकाला, 1, और अंदर क्या बचा, x घटा 5। x घटा 5 हमारा एक गुणनखंड हो गया। दूसरा गुणनखंड क्या आ गया, 2x जमा 5। अब हमारे ये गुणनखंड तो आ गए, लेकिन उसने हमें क्या कहा था, हमने माना था a जमा 1 को x।
तो अब हम मान रखेंगे इसमें। देखिए जब मान रखा तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ आप a जमा 1 रख दीजिए। तो x की जमा a जमा 1 घटा 5 आया, तो a जमा 1 घटा 5, 5 में से 1 गया तो ये आ गया a घटा 4। अब यहाँ पर भी हम मान रखेंगे। जब हमने मान रखा तो 2a जमा 1 और जमा 1 a, तो ये हमारा 2 एकम 2 हो गया और ये 2 एकम 2, तो क्या आ गया 2a जमा 2 जमा 1, तो 2 और 1 हो गया 3। तो ये दूसरा गुणनखंड आ गया हमारा 2a जमा 3। अब देखते हैं इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। मैंने देखा कौन सा वाला, ये सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें 2a जमा 3 और a घटा 4, ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने कुल इतने वृक्ष लगाए। यदि विद्यार्थियों की संख्या x घटा 2 है तो प्रत्येक विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा अब हम इसमें भी भाग करेंगे। ये x घटा 2 बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया 3x की 2 घटा 4x घटा 4। अभी मैंने आपको बताया था भाग कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर x घटा 2 दिया हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए 3x की घात 2। तो मैं अगर इसको 3x से गुणा करूँ तो ये x और x गुणा के आपस में क्या हो जाएंगे 3x की घात 2, और इसको इससे गुणा करा तो ये आ गया हमारा 6x। तो इसके नीचे मैंने लिख दिया 3x की 2 घटा 6x। अब ये आपस में कट गए क्योंकि 3 में से 3 गए तो 0 हो गया, और जमा घटा घटा होती है। 6 में से 4 घटा करें तो हमारे पास आया 2x और 4 मैंने ऊपर से उतार लिया। अब इसको 2 से गुणा किया तो देखिए क्या आया, 2 को 1 से गुणा करा 2x आया, और ये 2 दूनी 4 होता है। ये तो मेरा पूरा वही नंबर आ गया। तो अब ये 2x से 2x कट गया और ये 4 से 4 कट गया, तो मेरे गुणनखंड क्या है 3x जमा 2। यहाँ पर हमें बहुपद दिया है x की 2 जमा 5 रूट 5x जमा 30। अब हमें क्या करना होता है, इसको इससे गुणा करते हैं। तो 30 को 1 से गुणा करा तो हमारे पास क्या आ गया 30। और ऐसी दो संख्याएं चाहिए हमें जिसको गुणा करने पर तो हमें 30 आए, और लेकिन जमा या घटा करने पर ये 5 रूट 5 आए। तो देखिए बेटा क्या हो सकती है वो संख्याएं। अगर मैं ये संख्याएं लूँ 3 गुणा 2 गुणा रूट 5 गुणा रूट 5, देखिए 3 दूनी 6 होता है, रूट और रूट आपस में कट गए, 5 बच्चे, तो ये क्या हुआ 5 बचा, तो 6 पंजे 30 हो गया हमारे पास। तो हमारे गुणनखंड क्या बन गए, ये बन गए। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है बेटा। तो इन दोनों में कॉमन तो मुझे x ही दिख रहा है, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x जमा 2 रूट 5। अब इसमें क्या कॉमन निकालूं मैं इसमें एक 3 रूट 5। चलिए हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है आपको पता है ये ब्रैकेट बराबर आता है, तो आप क्या करो एज इट इज x जमा 2 रूट 5 लिख दो। आपने लिख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम किसको लिखेंगे 3। अगर मैं 3 से इसको गुणा करती हूँ तो क्या आया 3 दूनी 6 होता है, और फिर वही बात हो गई कि रूट 5 और रूट 5 आपस में गुणा हुए तो रूट कैंसिल हुआ, तो ये 6 पंजे 30 आ गया। तो हमारा बन गया ये फैक्टर गुणनखंड। तो हमारे पास आ गया x जमा 2 रूट 5 और 30, दूसरा आ गया x जमा 3 रूट 5। तो ये हमारी लंबाई आ गई और ये हमारी चौड़ाई आ गई। देखिए इसका पार्ट 2 देखेंगे हम। इसमें हमें क्या दे रखा है 24x की घात 2 घटा 26x घटा 8। अब इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं बेटा तो आता है 192। चलो पहले हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 नीम 18 होता है, 2 छेक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छेक 12 और 2 तियाँ 6। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6। मुझे पता है जब मैं 32 में से 6 को घटा करती हूँ तो आता है 26, और 32 को जब मैं 6 से गुणा करती हूँ तो 192। तो मेरे गुणनखंड आ गए 32, x और 6x। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 8x। 8 के पहाड़े में 24 आता है 3 पे और 32 आता है 4 पे। यहाँ पे मेरा कॉमन यानी जो दोनों में है वो आ गया 2, यानी 2 से भाग हो रहा है ये, 2 तियाँ 6 होता है और 2 चौके 8 होता है। अब यहाँ पे एक गुणनखंड आ गया 3x घटा 4 और दूसरा आ गया 8x जमा 2। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। इसमें हमें दिया हुआ है x की घात 2 जमा 8x जमा 15। तो ये आ गया x की घात 2 घटा 5x। अब हमारे पास हम गुणनखंड निकालेंगे तो 15 एकम 15 होता है, और यानी हमें 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करके 15 आए और जमा या घटा करके हमारे पास कितना आ जाए 8। तो देखिए
तीन पंजे 15 होता है और 5 और 3 8 होता है, तो यहाँ पे 5x लिख दिया, यहाँ पे 3x। अब क्योंकि हमें जमा में चाहिए इसलिए यहाँ और यहाँ हमारे पास जमा का निशान आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पर x कॉमन आया, यहाँ पर अंदर आया x जमा 5, यहाँ पर जमा 3 कॉमन आया, यहाँ पर x जमा 5, क्योंकि 3 पंजे 15 हो गया। एक गुणनखंड आ गया हमारे पास x जमा 5 और दूसरा आ गया हमारे पास x जमा 3। तो ये उसकी लंबाई आ गई और ये उसकी चौड़ाई आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें कहा है उस घन की विमाएं ज्ञात कीजिए जिसका आयतन हमें ये बहुपद से प्रदर्शित होता हो। तो इसके भी हम गुणनखंड निकालेंगे। इसमें सबसे पहले ये पूरा 2 से भाग हो रहा है तो हमने इसको 2 को बाहर लिख लिया, अंदर बचा बेटा 2 दूनी 4 होता है तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2 सत्ते 14 होता है 7 लिख दिया और 2 तियाँ 6 होता है। अब हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, वैसे ही ऐसी 2 संख्या है जिनको गुणा करने पर 6 आए और जमा या घटा करने पर 7 आए। तो हमारे जो गुणनखंड आए वो क्या है, एक तो 6x आया और एक x आ गया। तो अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2x आ गया, अंदर क्या बचा x जमा 3 और यहाँ पर जो कॉमन आया वो 1 आया, तो अंदर क्या बचा x जमा 3। एक हमारा आ गया अब x जमा 3 और दूसरा गुणनखंड आ गया 2x जमा 1। तो ये हमारे गुणनखंड आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।